गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय जय हो। हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय जय हो। हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय जय हो। हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय जय हो। हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ जय आदिशक्ति। श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय गुरुदेव, श्री जय गुरुदेव, जय श्री माँ दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। चलिए 7 बजे का समय है। प्यारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की बात हम करते हैं। पहले हम सिद्ध योग की थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो है वो बात कर लेते हैं उस बारे में, फिर बाद में कुछ और बात करेंगे। अपना अपना माइक आप देख लीजिए, बंद रखिए थोड़ी देर के लिए। तो सिद्ध योग गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग अन्य योगों से भिन्न इसलिए है क्योंकि सिद्ध योग जो है एक तरह से आप इसे कह सकते हो कि जागृत योग है, इनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं, पूर्ण जागृत योग है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा में संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं। जो कोई व्यक्ति किसी भी जगह बैठा हो इस संसार में, अगर वो गुरुदेव की दिव्य आवाज़ में वो संजीवनी मंत्र किसी भी माध्यम से सुन ले, इंटरनेट से सुन ले, सीडी या जिस किसी माध्यम से भी गुरुदेव की आवाज़ में सुन ले, वो व्यक्ति वहीं पर दीक्षित हो जाता है। दीक्षा हो जाने के बाद उसे उस मंत्र को बिना होंठ और जीभ हिलाए मन मन में जितना हो सके उतना जाप करना चाहिए। 2 समय उसे ध्यान करना चाहिए, सुबह और शाम को। नियमित समय पे ध्यान करना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, और खाली पेट ध्यान करना चाहिए क्योंकि जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो उससे कुंडलिनी जागृत हो जाती है, और कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो वो कई प्रकार की क्रियाएं करवाती है, योगिक क्रियाएं करवाती है। अगर आपको ज़रूरत है तो योगिक क्रिया होने से कहीं उल्टी ना हो जाए, इसीलिए खाली पेट होना ज़रूरी है ध्यान करने से पहले। या फिर खाना खा लिया है, थोड़ा खाना पच गया है, 3 साढ़े 3 घंटे हो गए, उसके बाद आप ध्यान कर सकते हो। सुबह सुबह ध्यान करना चाहिए, शाम को उसी समय पे हो सके, नियमित समय पे हो सके तो ध्यान कीजिए। और ध्यान के समय में भी मंत्र जपना है और बाकी समय भी मंत्र जपना है। ये नए साधकों के लिए है। जो साधक थोड़े पुराने हो जाते हैं, उन्हें जब नाद सुनना शुरू हो जाता है तो उन्हें नाद का अनुसरण करना चाहिए ध्यान में, और रात्रि को भी सोने से पहले नाद का अनुसरण करना चाहिए। अगर जहाँ पर नाद को ध्यान देने की व्यवस्था ना हो वहाँ पे मंत्र जाप कर लेना चाहिए। अब जो गुरुदेव हमारे हैं श्री रामलाल जी सियाग, इन्हें हम समर्थ सदगुरुदेव कहते हैं। समर्थ सदगुरुदेव इसलिए कहते हैं कि गुरुदेव को 2 सिद्धियां प्राप्त हुई। पहली सिद्धि उन्हें गायत्री की सिद्धि प्राप्त हुई 1969 में, 1 जनवरी 1969 में उन्हें गायत्री की सिद्धि हुई, निर्गुण निराकार की सिद्धि हुई। उसके बाद उन्हें 1984 में 1984 में सगुण साकार की सिद्धि हुई, कृष्ण की सिद्धि हुई। तो गुरुदेव को 2 सिद्धियाँ हुई उनके जीवन में, पहली निर्गुण निराकार की, दूसरी सगुण साकार रूप की। इस तरह से गुरुदेव पूर्ण रूप से सामर्थ्य हैं। अगर कोई व्यक्ति उनकी फ़ोटो का ध्यान करे तो उनकी फ़ोटो से भी ध्यान लगना शुरू हो जाता है, और ऐसा कई बार हुआ है। इसी का कारण है, इन 2 सिद्धियों के कारण ही गुरुदेव की जो तस्वीर है वो जागृत है। क्योंकि तस्वीर किसी कागज़ पे बना लो, किसी मूर्ति के रूप में देख लो तो वो जागृत है, क्योंकि वो मैटर है। और मैटर में जहाँ भी गुरुदेव को मैटर की सिद्धि है, ईथर की और मैटर की। तो गुरुदेव हर जगह विराजमान हैं, हर जगह प्रस्तुत हैं। तो कोई भी व्यक्ति गुरुदेव का ध्यान करे तो उसको योगिक क्रियाएं होती हैं और उसका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। गुरुदेव की फ़ोटो से ध्यान लगना शुरू होता है। ध्यान लगना है, ध्यान की बहुत विस्तृत जानकारी है, ध्यान क्या होता है।
तो ध्यान, कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे ध्यान लग नहीं रहा, मुझे ध्यान नहीं लग रहा, तो जानकारी ध्यान के बारे में नहीं है कि ध्यान क्या होता है। इसीलिए साधक ये प्रश्न पूछते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता है तो मैं क्या करूं। ध्यान किसी का भी, किसी के वश में नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करके ध्यान नहीं लगा सकता। वो ध्यान में बैठ सकता है, वो ध्यान में बैठेगा, और ध्यान में जैसे ही बैठेगा वो अपने गुरुदेव को तीसरे नेत्र पे देखने की कोशिश करता है, गुरुदेव पे ध्यान लगाने की कोशिश करता है। लेकिन ध्यान वहाँ टिकता नहीं, बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो गुरुदेव को अपने आज्ञा चक्र पर देखने की और संजीवनी मंत्र जपते हो। ये आप कोशिश करते हो, इसी को ही ध्यान कहते हैं। आपका गुरुदेव को स्मरण करना, आपका गुरुदेव को आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करना ही आपके लिए ध्यान है। यही ध्यान है, एक साधक के लिए यही ध्यान है। अब धीरे धीरे ध्यान घटित होता है, ध्यान घटित होता है, ठीक है। ध्यान अंदर से अपने आप लगना शुरू होता है। लेकिन वो कब लगता है, तो अगर हम अष्टांग योग में देखें ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ध्यान सूक्ष्म अंग है। हम स्थूल व्यक्ति हैं, हमारा सारा जो कंट्रोल है स्थूल चीज़ों पे होता है। मैंने इसको यहाँ उठा के यहाँ रख दिया, तो मैंने कहा भैया मैंने इसको उठा के रख दिया। लेकिन अगर ध्यान की बात है तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने ध्यान लगा लिया, क्योंकि सूक्ष्म चीज़ों में मैं कुछ नहीं कर सकता। सूक्ष्म चीज़ों में मैं सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ। तो मैंने ध्यान लगाने का प्रयास किया, कोशिश की, तो कोशिश ही मेरा ध्यान है। और ध्यान घटित होता है, अपने आप ऊपर से लगता है। इसका अर्थ है ध्यान ऊपर से घटित होता है, ऊपर से लगता है। इसका अर्थ है कि मेरी जब धारणा पक्की हो जाती है गुरुदेव के बारे में, कि गुरुदेव जो है एक साधारण इंसान नहीं है, गुरुदेव परम परमात्मा है, ये कहने में बड़ा इजी लगता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे गुरुदेव भगवान है, आप भी कह दो, सारी दुनिया कह सकती, कहने में कोई हर्ज नहीं है। कहना क्या है, शब्दार्थिक है, शब्दों में कह सकते हो आप, मैं गुरुदेव से, गुरुदेव मेरे भगवान है। लेकिन उसकी धारणा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम धारणा को समझते नहीं है ना, धारणा क्या है, हम बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि धारणा भी सूक्ष्म है, ध्यान भी सूक्ष्म है। ये धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों सूक्ष्म अंग है, इनमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो धारणा हम अपनी तरफ से पक्की नहीं कर सकते। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे गुरुदेव भगवान है, ये मैंने कह तो दिया, लेकिन इससे मेरी धारणा पक्की नहीं होती। मैंने मान लिया कि मेरे गुरुदेव भगवान है, इससे भी मेरी धारणा पक्की नहीं होती, क्योंकि मेरे किसी भी प्रयास से मेरी धारणा पक्की नहीं होती, क्योंकि धारणा मेरा विषय नहीं है, धारणा भी घटित होती है। गुरुदेव मेरे भगवान है, ये मेरे सोचने से नहीं पक्का होता। वो भगवान हैं, वो ऊपर से घटित होता है, मेरे अंदर वो चीज़ घटित होगी कि ये ईश्वर हैं। और ऐसा कब होगा, जब धीरे धीरे नाम जपते रहेंगे, धीरे धीरे नाम जपते रहेंगे और उनका ध्यान करते रहेंगे, तो जीवन में उथल पुथल होगी, बहुत बीमारियां होंगी, ठीक होंगी, कोई हो गया, कोई नहीं हुई, बहुत सारी उथल पुथल होती है। तो जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, भौतिक जीवन में घटती हैं, आध्यात्मिक जीवन तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं होता। तो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में जब नियमित रूप से कोई शिष्य, कोई साधक गुरुदेव की नियमित रूप से वाणी सुनता रहता है, तो उनकी वाणी में छोटी छोटी चीज़ें, एक एक शब्द उसको समझ में आना शुरू हो जाता है। समझ लो उन्होंने 1000 शब्द अपनी वाणी में कहे, तो एक शब्द उसको समझ में आ जाएगा बड़ी मुश्किल से। सारी चीज़ वो सुन लेगा, समझ लेगा, लेकिन धारणा में नहीं आएगी। तो ऐसे जब वो नियमित ध्यान करेगा, नियमित मंत्र जाप करेगा, तो उसकी बुद्धि में प्रकाश प्रकट होगा, अंदर से प्रकाश प्रकट होता है। ये अब दिव्य प्रकाश है। उस प्रकाश में ही उस गुरु की वाणी प्रकाशित होती है और उसके शब्दों का अर्थ समझ में आता है। जिस दिन उसके शब्दों का अर्थ समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा। अब प्रेम भी सूक्ष्म है, ये भी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता किसी से प्रेम। हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि
हम भौतिक शरीर में, भौतिक चेतना में जो व्यक्ति हैं, वो सूक्ष्म चीज़ों को अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं कर सकते। प्रेम भी घटित होता है किसी के प्रति, है ना। आपने सुंदर फूल देखा, ठीक है, आपने कहा वाह कितना सुंदर फूल है, ये आपकी भावना है, बहुत सुंदर फूल है, ठीक है। लेकिन प्रेम किसी चीज़ को देख के नहीं होता। फूल को देख के आपने कहा बड़ा सुंदर फूल है और आपने कहा "हाँ, कितना प्रेम हो गया", तो वो प्रेम नहीं है, वो आपने उसको देख लिया, उसकी सुंदरता को देख लिया। वहीं पे एक कांटा है उसी फूल के साथ, तो आपने कैंची ली और कांटे को काट दिया क्योंकि कांटा आपको पसंद नहीं आया। तो आपकी जो पंच इंद्रियों के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ उस फूल का, हाँ गंध बहुत अच्छी है, क्या बढ़िया है, तो ये प्रेम नहीं है। पंच इंद्रियों से प्रकट होने वाला प्रेम वो प्रेम नहीं है जो ईश्वरीय प्रेम जो होता है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम भी सूक्ष्म है और ये प्रेम भी घटित होता है। और जो प्रेम पंचेंद्रियों से प्रकट हो, सुनने से, देखने से, महसूस करने से, खुशबू से, शब्दों से, वो क्षणिक है। कुछ ना कुछ समय बाद वो फूल मुरझा जाएगा, फिर आप उसे फेंक दोगे। अगर आपको सच में उससे प्रेम होता तो उसको मुरझाने के बाद फेंकते थोड़ी। तो वो प्रेम क्षणिक है, सूक्ष्म नहीं है। तो सूक्ष्म प्रेम घटित होता है फिर गुरुदेव से धीरे धीरे, क्योंकि ये सूक्ष्म होता है इसलिए ये कभी भी नहीं ख़त्म होता, ये हमेशा रहता है, अमर है। तो जितनी भी सूक्ष्म चीज़ें हैं वो हमारे वश में नहीं है। वो सूक्ष्म चीज़ें अंदर से घटित होती हैं, हमारी तरफ घटित होती हैं, हमारे स्थूल की तरफ घटित होती हैं। हम अपने स्थूल से नहीं जा सकते वहाँ से, इसीलिए अध्यात्म घटित होता है, हम अध्यात्म में प्रवेश नहीं करते। इसी तरह से गुरु हमारे जीवन में आते हैं, सूक्ष्म होता है गुरु। गुरु तत्व सूक्ष्म है, वो स्थूल रूप इस व्यक्ति के जीवन में आता है। जीवन क्या है? जीवन स्थूल है, तत्व सूक्ष्म है। तो शिष्य स्थूल है, गुरु सूक्ष्म है। सूक्ष्म स्थूल में प्रवेश करता है, स्थूल सूक्ष्म में प्रवेश नहीं करता। तो गुरु प्रवेश करते हैं आपके जीवन में, प्रेम प्रवेश करता है, भक्ति प्रवेश करती है, ज्ञान प्रवेश करता है, धारणा प्रवेश करती है, ध्यान प्रवेश करता है, समाधि प्रवेश करती है। ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। इसीलिए अगर आप ये पूछो कि मेरा ध्यान नहीं लगता, तो साफ शब्दों में इसका आंसर है नहीं लगेगा। हम ध्यान नहीं लगा सकते। हम क्या कर सकते हैं? नाम जप सकते हैं, रेगुलर नाम जप सकते हैं। अब आपको मुझे 1 साल हो गया नाम जपते हुए, तो इसमें मैं क्या करूं? सीधा जवाब है ना। आप किसी को ताना तो नहीं दे सकते हो, या किसी को ये पर्चा तो नहीं लिख के दे सकते मैं साल से जप रहा हूँ जी मेरा नहीं हुआ। ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि साल हो गया, जीवन बीत जाते हैं, कई जीवनों की तपस्या होती है, कई जीवन का नाम जाप होता है, उस जीवन में योग घटित होता है। और आप 1 महीने की बात कर रहे, 1 साल की बात कर रहे, 10 साल की बात कर रहे, 20 साल की बात कर रहे, नहीं होता घटित। आपको जो योग प्रस्तुत हुआ है इस जीवन में, वो इसी जीवन का है। आपको अगर ऐसा लगता है तो गलत है। वो तो बहुत जीवन आपने बहुत तपस्या की है, पता नहीं कितने व्रत रखे हैं, पता नहीं कितने ही आपने नंगे पांव चल के शिवलिंग पे जल चढ़ाया होगा, पदयात्रा की होगी, तब जाके इस जीवन में घटित हुआ। जो बहुत आसान लग रहा है गुरुदेव का मिलना, इतना आसान नहीं है, नहीं तो सबको प्राप्त हो जाता। फिर भेद क्यों दुनिया में? आपको क्यों मिले, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिले, आप ही को क्यों मिले? तो क्या है, मैंने नाम जपा, मैं नाम ही जप सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी रजिस्ट्री नहीं कर सकता कि मैंने देखो जी नाम जपा, मुझसे नहीं हो रहा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि गुरुदेव मैं नाम जप रहा हूँ, लेकिन फिर भी घटित नहीं हो रहा कुछ भी, मुझे सहज भाव दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। सिर्फ जितनी भी आप अपनी तरफ से कोशिश कर लो, उसका आप ब्यौरा नहीं दे सकते गुरु को या किसी भी व्यक्ति को। नहीं जी, ये तो नहीं होता। बहुत सारे साधक हैं जो एक दूसरे को ही ताना देते हैं कि तुम तो बात कर रहे हो, हमें तो नहीं हुआ कुछ भी, तुम झूठ बोल रहे हो। तो इसमें वो उन लोग की जो
धारणा है ना, वो धारणा प्रस्तुत हो जाती है कि कभी उस हिसाब से मान के नाम जप किया नहीं, उस चीज़ को वो परम सत्ता मान के नाम जप किया नहीं, अपने मतलब के लिए क्या होगा, इसीलिए हिसाब रखा हुआ है। जो व्यक्ति हिसाब नहीं रखता वो प्रेम में है, सूक्ष्म प्रेम में है। प्रेम में कोई हिसाब नहीं होता। जब कोई नया व्यक्ति कोई पुरुष कुछ महिला के प्रेम में पड़ता है तो उसके लिए बहुत सुंदर फूल लेके जाता, थोड़ी देखता है बहुत महंगे हैं, मेरी जेब में पैसे नहीं है। तो प्रेम ये चीज़ें नहीं देखता, हालांकि ये भौतिक बाहर का प्रेम है। सूक्ष्म प्रेम तो और भी पवित्र है, वो काउंटिंग ही नहीं करता, वो देखता ही नहीं, वो तो सिर्फ निस्सार होना जानता है, वो तो सिर्फ बलिहार होना जानता है। तो धीरे धीरे नाम जप के साथ, रेगुलर नियमित ध्यान के साथ बुद्धि में प्रकाश प्रकट होगा। उससे गुरुदेव की कोई वाणी समझ में आएगी, वो जीवन में उतरेगी और धीरे 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 वो धारणा पक्की होगी और फिर ध्यान लगेगा। किसी का पहली बार में ध्यान लग जाए ना, तो इसका अर्थ है कि उस पर गुरु कृपा है और उसमें कोई किसी से राग करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नहीं लगा तो उसका लग गया। ये अच्छी बात नहीं है। उसके जीवन में ये जो योग है ना, ये शरीर का नहीं है। गुरुदेव कहते हैं तुम आत्मा हो, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। तो ये जो योग है ना, ये शरीर का नहीं है, आत्मा का है। इसका मतलब है कि जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो बहुत पहले से हो चुकी है, आत्मा की जर्नी। अभी यहाँ पर कोई व्यक्ति पहुँचता है तो वो अभी शुरू नहीं किया उसने, वो कहीं महीने में मुझे इतना कुछ मिल गया, तो बताने वाला भी थोड़ा सा अज्ञान है और सुनने वाला भी अज्ञान है। उसने कह दिया मैंने महीने से शुरू किया और दूसरे ने मान लिया इसने 1 महीने से शुरू किया है, लेकिन इनको ज्ञात ही नहीं है कि योग तो शरीर का विषय ही नहीं है, योग तो आत्मा का विषय है। और इस व्यक्ति को भी ज्ञान नहीं है कि इसने कितने जीवन तक आराधना करके आया है। इसको किसी दूसरे व्यक्ति की कंपैरेटिवली मिले अब है, गुरुदेव मिले थोड़ी देर बाद है, क्योंकि अभी इसका समय हुआ है, उम्र में छोटा है या उम्र में वो पड़ाव अभी नहीं आया जहाँ पर गुरु का आना था। दूसरा व्यक्ति 10 साल से कर रहा है, उसको नहीं हुआ, 1 महीने से करने वाले को हो गया। तो ये 10 साल और 1 महीने का अंतर नहीं है, ये कई जीवन का अंतर है। सूक्ष्म है ना सारी चीज़ें। हम स्थूल चीज़ों इंद्रियों से देख के सुन के सोचते हैं ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाधि ये होती है, अनुभूतियाँ ये होती हैं, ये सब होता है। कुछ भी स्थूल नहीं है, योग में कुछ भी स्थूल नहीं है। सिर्फ शुरुआती तौर पे जब हम गुरुदेव से दीक्षा लेके सिर्फ बैठते हैं ना, अपनी बुद्धि से मंत्र जाप करते हैं ना, यहीं पर बुद्धि का बल है बस। भौतिक बुद्धि का बल सिर्फ नाम को याद करके जपना है, जितना हो सके संभव, इतना ही है। बाकी सब कुछ घटित होता है, सब कुछ सूक्ष्म है। एक बार वो घटित हो जाए तो भौतिक बुद्धि रूपांतरण शुरू हो जाता है उसका। इसी बात पे बड़ी विशेष बात एक है कि अध्यात्म में ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, अल्टीमेट यही है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ज्ञान की जरूरत नहीं है, भक्ति और प्रेम से ही काम चल जाएगा। भक्ति और प्रेम में बहुत ताकत है, चैलेंज नहीं करना चाहिए एक दूसरे को, लेकिन ज्ञान इतना आवश्यक है, खास करके जब इंसान भौतिक रूप में, भौतिक जगत में है और उसको मुक्ति की तरफ जाना है, तो उसको ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। और वो बाहर से प्राप्त नहीं होता। प्रॉब्लम भी ये है, ज्ञान अंदर से घटित होता है, ये भी सूक्ष्म है। लेकिन ज्ञान क्यों ज़रूरी है पता है आपको? हम इतने ज्ञान के सेशन कर चुके हैं, एक तरह से ये जो है ना, गुरुदेव का पीछे जो झंडा, आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग, तो ये जो सत्संग है ना, ये विज्ञान के आधार पे चल रहा है। एक होता है सत्संग भक्ति के आधार पर, एक होता है सत्संग प्रेम के आधार पर, जहाँ भजन गाते हैं सब हैं। भक्ति का सत्संग भजन, प्रेम का सत्संग भजन हो रहा है, गुणगान हो रहे हैं उस ईश्वर के। और एक जगह लिख दिया आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र। तो विज्ञान सत्संग का क्या अर्थ है? जहाँ पर ज्ञान की बात हो, जहाँ पर ज्ञान मुख्य धारा में प्रवाहित हो, जहाँ पर साधकों का मार्गदर्शन ज्ञान करता है, विज्ञान करता है। अब ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर गुरुदेव ने इसे भक्ति सत्संग क्यों नहीं कहा, इसे प्रेम सत्संग क्यों नहीं कहा, इसे आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग ही क्यों कहा?
कितना महत्वपूर्ण है ये जानना। है तो सूक्ष्म है, झंडा रोज ही दिखता है, और गुरुदेव ने 1000 बार कहा है भाई ये आध्यात्मिक विज्ञान है, लेकिन कभी किसी ने ध्यान से सोचा कि गुरुदेव प्रेम वाला सत्संग क्यों नहीं दिया, भक्ति वाला क्यों नहीं। हालांकि घटित इसी में ही होता है, जहाँ विज्ञान है, जहाँ उजाला है, प्रकाश है, वहीं प्रेम है, वहीं भक्ति भी है। लेकिन मुख्य मार्ग जिस पर हम सब ने चलना है वो विज्ञान का है, ज्ञान का मार्ग है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है बताओ, चलो आप बताओ, कौन बताएगा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव ब्रिजमोहन जी। मेरे को जहाँ तक समझ में आता है, गुरुदेव के पास में जो भी साधक आते हैं वो सब देख परख के और कसौटी पे कस के आते हैं, तो वो ज्ञान वाले ही हैं इसलिए जो है। और गुरुदेव की वाणी से जो मालूम पड़ता है, वो गुरुदेव चैलेंज भी देते हैं कि विज्ञान पे कसौटी पे कस लो मेरे इसको, आध्यात्म मेरे ज्ञान को जो भी है। तो कई बार वाणी में सुनने में आता है कि कसौटी पे कस लो, उन्होंने चैलेंज भी दिया है कईयों को। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम अगर ऐसा देखते हैं ना, तो ये बाहर से देखना है, जो हमें दिखता है ये बाहर से देखना दिखता है, वही बोला। हाँ, लेकिन इसलिए नहीं है, इसलिए ज्ञान की जरूरत नहीं है कि हमें बाहर किसी चीज़ को प्रूव करना है। अध्यात्म विज्ञान को किसी भी कसौटी की ज़रूरत नहीं होती। वो तो गुरुदेव ने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग इसको चैलेंज मारते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है तुम अपनी लेबोरेटरी में जाके चेक करो कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपके सिद्धांतों पे सही उतरता है कि नहीं। तो वो ये बात है। लेकिन ज्ञान इंसान को क्यों चाहिए, ये इस प्रश्न का जवाब नहीं है कि चैलेंज है इसलिए चाहिए, नहीं, और कुछ है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? किसके लिए? ज्ञान रहेगा तो हाँ देख लो, चेक करो। हाँ, मैंने आपका माइक बंद कर दिया ब्रिजमोहन जी, आप कुछ कह रहे थे फिर से। क्या कह रहे? अगर आप ज्ञान रखते हैं तो ही आपको जो है आध्यात्म के अंदर में किसी चीज की अनुभूति हो पाएगी, नहीं तो आप अनुभूति को समझ ही नहीं पाएंगे अगर आपको ज्ञान नहीं है तो। अच्छा चलो ठीक है, चलो मान के रखते हैं इस चीज़ को कि ज्ञान इसलिए ज़रूरी है कि आपको अनुभूतियों को आप समझ पाओ। चलो किसी हद तक मान लेते हैं इस बात को, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? और कोई? मेरे पास तो खाने का सामान है इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया। आप बोलो। जय गुरुदेव। हाँ जी संजीवनी जी। कोशिश करती हूँ जवाब देने की। बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो जो मतलब ध्यान साधना के द्वारा जो परिवर्तन आ रहा है ना अपने आप में, तो ज्ञान जो अंदर से प्रकट हुआ है, तो हम ये उस आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ते हैं। मतलब जो हमें परिवर्तन आ रहे हैं, एक तो ज्ञान वो होता है जो हम किताब पढ़ के ले रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं। और एक जैसे अभी इतनी सारी बातें हुई, अपन लोगों ने इतने सेशंस में इतनी बातें करी, और फिर जब आप अभी जैसे आप कठोपनिषद पढ़ रहे हो या हम भी कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है कि अरे ये चीज तो अपने साथ घटित हो रही है, ये पहले से ही है। तो वो हमें जो ज्ञान अंदर से मिल रहा है
जैसे हमें ये एहसास हुआ कि ये बाहरी पूजाएं मतलब एक तो करते थे, अभी गुरुदेव तो शुरू में नहीं कहते कि आप जो भी कर रहे हो करते रहो, लेकिन जब अंदर से ये सब चीजें छूटी और लगा कि परमात्मा तो एक ही है, तो यही तो वो ज्ञान है जो अपने अंदर प्रकट हुआ। और मैं तो अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये ज्ञान ही वो आत्म साक्षात्कार की वो है, इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। और ये जो अंदर से प्रकट होता है अपने, वही तो ज्ञान है। वो क्यों होता है? हाँ, वही तो प्रश्न है, वो क्यों होता है और क्यों जरूरी है उसको, बिना उसके क्यों नहीं बढ़ा जा सकता? और तो जब हमारी ईश्वर के प्रति आर्त पुकार होगी, परमात्मा से मिलन की बहुत वर्षों की है कि हमें यही प्राप्त करना है, तो उसकी तरफ हम जब बढ़ेंगे तो ज्ञान होगा हम में, और वही हमें उस ओर खींच ले जाएगा। और उसके बिना तो बढ़ नहीं सकते ना आगे। क्यों नहीं बढ़ जब सकता? तक आप इस ओर बढ़ रहे हो, ये एहसास इस ज्ञान के द्वारा ही तो होगा आपको कि हम इस पथ पे बढ़ रहे हैं। अभी हमें जो परिवर्तन आ रहा है वो हमें ज्ञान ही तो हो रहा है कि हमें इतने परिवर्तन है, हमें हमारे परिवर्तन दिख रहे हैं कि वो हमारी तो ये ठीक है, मैं कह रहा हूँ व्यक्ति में जरूरत change क्यों है। है? जरूरत ठीक है, आपने बोल दिया कि भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, ज्ञान हाँ। के सहारे क्यों बढ़ रहे हैं? प्रेम के सहारे भी तो बढ़ सकते, भक्ति के सहारे भी तो बढ़ हाँ, सकते। प्रेम के सहारे भी बढ़ेंगे, लेकिन प्रेम के सहारे भी बढ़ेंगे, लेकिन वहां भी ज्ञान तो आएगा ही सही। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, भक्ति और प्रेम तो सूक्ष्म है, हमने कई बार डिस्कस हाँ, समझते हैं कि इसको तो ये तो घटित होता है, लेकिन ज्ञान मार्ग को उत्तम मार्ग बोला गया है। जी। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि क्यों कहा गया उत्तम मार्ग? नहीं तो लोग झगड़ा करते हैं, नहीं जी भक्ति उत्तम है, ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान ने तो कहा है। प्रेम का तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना, है ना? नहीं, प्रेम का भक्ति का भी कोई कंपैरिजन नहीं, नहीं है। कंपैरिजन तो आपस में करना बेवकूफ़ी है। लेकिन फिर भी हाँ, भगवान ने कहा कि ज्ञान मार्ग, गुरुदेव ने भी कह दिया, आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग है, ये विज्ञान के माध्यम से होगा सब कुछ। हालांकि हम गुरुदेव से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति भी तो करते हैं, हाँ। लेकिन और हम गुरुदेव से प्रेम करते हैं, और गुरुदेव ने जो जो एक शब्द कहा है उसको हम मानते हैं। कब मानते नहीं है, अब जब हम साधना में चल रहे हैं ना, तो जो गुरुदेव ने एक एक चीज कही है ना वो प्रूव होती है, तो हमें लगता है कि वही तो ज्ञान है। मतलब हम गुरुदेव कहते हैं मैं तो शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ा रहा हूँ, और अब हम उलझे पड़े रहते हैं बाहर के दूसरे वो करने में, कर्म कांडों में। तो वहां इतने वर्षों तक कितने लोगों ने कितनी साधना कर ली, वो चीज हमें नहीं वो हुई। लेकिन जब हम इस ध्यान साधना में चल रहे हैं तो हमें उन चीजों का वो परिवर्तन और ये भी एहसास होता है कि ये जो यहाँ मतलब अपन अंदर से पहले अनुभव करते हैं, फिर वहां हमें लगता है कि ये चीजें सही कही गई है। तो ये ज्ञान मेरे ख्याल से, अगर मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ज्ञान के बिना ना हम इस मार्ग पे जो हमारी हम इस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं वहां हम पहुंच नहीं सकते। ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, और ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको अलग से अर्जित कर रहे हैं, ये साधना पे ऑटोमेटिकली घटित हो रहा है हमारे साथ, हम उस ज्ञान को अर्जित करते जा रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन तो यही है बहन जी, क्वेश्चन तो यही है मेरा। अच्छा मैं समझ गया। चलो, हो सकता है कि आप जैसा आपने कहा कि मैं उस तरह से नहीं इसको रख पा रही हूँ, तो चलो आप जब आंसर आएगा तब आप बता देना कि मैं वैसे ही सोच रही थी, ठीक है? ओके। अच्छा चलो, और कोई गुरु भाई, कोई गुरु बहन है? राक्षी भाई। हाँ जी, सविता जी। जय गुरुदेव। मैं सोच रही हूँ कि जब भक्ति कोई करता है, कोई प्रेम करता है, तो उसको बिना ज्ञान के भक्ति कैसे मालूम पड़ेगा, प्रेम कैसे मालूम पड़ेगा? क्या है प्रेम, क्या है भक्ति, क्या है मन, क्या है, ये कैसे पता चलेगा बिना ज्ञान के? अच्छा चलो, ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप जो कह रहे हो ना, जितना भी आप लोग कह रहे हो, ये ठीक ही कह रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट जो है जिसलिए हमें एक्चुअली चाहिए। हाँ प्रदीप भाई। जय गुरुदेव सभी मित्रों को, दोस्तों जय को। श्री गुरुदेव। राशिद, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ज्ञान की आवश्यकता क्यों है ना? सर्वप्रथम ज्ञान ही बोला गया है, वो बिल्कुल हमें शुरुआत से समझना पड़े, है ना? ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? भक्ति प्रेम सब कुछ वो बाद की बात है, अलग, वो बाद में वो है। सबसे पहले ये
है ना, कि भाई मैं आत्मा हूं। किसी ने आपको बोला, किसी ने भी आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो, तो ये भी तो एक ज्ञान ही है। किसी ने आपको ज्ञान बताया। जब आपको पता चला कि मैं शरीर नहीं हूं, आपने सुना नहीं, अनुभव नहीं किया, आपने सिर्फ सुना है, आपको किसी से ज्ञान प्राप्त होगा, किसी संत महात्मा से, किसी ने भी आपको बताया, तो आपके मन में अभी ये ख्याल पैदा होगा कि अगर मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, है ना, एक विचार पैदा हो गया, तो वो आत्मा कैसी है, वो आत्मा कहाँ से है ना, पहला विचार ये शुरू हो गया। यहां से फिर आपकी तरक्की शुरू होती है। अध्यात्म मार्ग कोई भी है, भक्ति मार्ग लगा लो, प्रेम मार्ग कोई भी है, सबसे सर्वप्रथम तो यही है ना ज्ञान, के आपको ये पता, मतलब आपने किसी से सुना कि मैं भाई ये हम लोग शरीर नहीं है, ये तो नाशवान है। अभी कितनी चीजें हैं, ये शरीर नाशवान है, भाई एक दिन मौत नहीं आना है। अभी क्या है, देखो किसी के मन में इस चीज का ख्याल ही नहीं आता कि हमने एक दिन मर जाना है, लेकिन आपके मन में ये भी आ गया कि यार एक दिन मर जाना है। आप दुनिया को देखो, किसी के मन में ये विचार है ही नहीं कि हमने मरना है। मर सभी रहे हैं, अपने से छोटे भी, हम उम्र भी, हमसे बड़े भी, लेकिन पूरी दुनिया कैसे जी रही है कि हमने पता नहीं, तो हम तो सदक दिए हैं। तो ये भी एक ज्ञान ही है भाई, इधर सभी ने मरना है, ये एक ज्ञान है। जब आपके मन में ये पक्का आपको आ गया कि हाँ एक दिन मरना है, तो पक्का ये भी विचार आएगा कि फिर इसका क्या उपाय हो सकता है, कोई ना कोई इसका उपाय होगा। तो मतलब ये ज्ञान तो बहुत, मतलब किसी लेवल से शुरू होकर बहुत बड़े लेवल तक ये ज्ञान है। हाँ, लेकिन अगर ये ज्ञान आ जाए, देखो बिना ज्ञान के प्रेम कैसे हो जाएगा आपको भगवान से। जब आपको कोई मौत की चिंता ही नहीं, आपके मन में ये ख्याल ही नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ख्याल ही नहीं है, ये विचार ही नहीं है, तो आप भगवान से, ईश्वर से प्रेम क्यों करोगे? कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए, तो वो भी ज्ञान ही है ना। तो ये ज्ञान फिर एक किसी स्तर से चल के आगे आगे बढ़ता जाता है। आगे फिर क्या कुछ है, अंतर की यात्रा है, क्या है, नाद क्या है, जाप क्या है, जप्पा क्या है, मंत्र क्या है, गुरु क्या है, ये ज्ञान की बातें हैं। आगे क्या क्या अवस्थाएं हैं, वो आगे के ज्ञान बढ़ता जाता है। तो मेरे ख्याल से ज्ञान जरूरी है। अभी खैर सभी की अलग अलग अनुभूतियां हो सकती हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत बार मैं इस चीज को शेयर कर चुका हूँ कि ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, ज्ञान क्यों जरूरी है। 2003 में मैं भक्ति साधना में आया, मैंने भक्ति शुरू कर दी, और राजशिव 2003 में मुझे नाद जबरदस्त शुरू सुनने लग गया और प्रकाश दिखने लग गया। तो अभी क्या है, मुझे उसके बारे में ज्ञान तो है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि ये नाद क्या है, ये प्रकाश क्या है, मुझे पता नहीं, मैं तो डर गया। तो यहाँ पर अगर मुझे ज्ञान होता कि ऐसे करके नाद होता है, भाई नाद सुनाई देता है, वह ऐसा होता है, फिर प्रकाश दिखाई देता है, ये ईश्वर का निराकार रूप है, तो मैं उस तरीके से साधना करता। तो मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैं वो डर के मैंने साधना छोड़ दी थी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ना क्या बोलते हैं, ज्ञान जरूरी है, जो मुझे समझ में आ रहा है। अगर ज्ञान थोड़ा है तो आप भक्ति मार्ग पर बहुत आसानी से चल सकते हो। अगर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत मतलब रुकावटें हैं। साधना तो फिर भी चलेगी, लेकिन पता नहीं कितना समय लग जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ज्ञान साथ में होना जो मतलब मिलता जाए किसी भी साधक को, तो बेहतर है। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव। अच्छा चलिए, और किसी को कुछ अगर अपनी तरफ से कुछ कहना है तो 5 मिनट और ले सकते हैं इनपुट, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे सेशन में। किसी और को कुछ ऐड करना है इस पे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आध्यात्म में बढ़ने के लिए ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान नहीं होगा तो आध्यात्म में जाने के लिए अपन जो भौतिक पाद है उससे निकल ही नहीं पाएंगे। भौतिक चीजों से छुटकारा पाएंगे तभी आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, और वो भौतिक चीजों से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। काफी करीब आ गया, काफी करीब आ गया। अच्छा चलिए, ब्रिजमोहन जी ने काफ़ी करीब जवाब दिया, प्रदीप भाई भी, आप सबका जवाब बहुत अच्छा है। बहुत जो ज्ञान की थोड़ी सी व्याख्या है वो ये है कि हमारा जो शरीर है ये जो स्थूल से शुरू होता है, पंच इंद्रियां जैसे हैं, पंच इंद्रियां स्थूल हैं, लेकिन इनके जो विषय हैं ये सूक्ष्म है।
और उसके ऊपर सूक्ष्म छठी इंद्रिय मन है। मन काफ़ी सूक्ष्म इंद्रिय है। प्रकृति में जो 3 गुणों का निर्माण होता है, जिस 3 गुण से पूरी प्रकृति का निर्माण होता है, वो मन पे अधिकार करते हैं। मन उन्हीं वृत्तियों के गुणों के आधार पर इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति से वो पदार्थों का, वो विषयों का भोग करता है जो गुणों के आधार पर जिस व्यक्ति का कर्म प्रारब्ध आधारित हो। कोई तामसिक कर्म प्रारब्ध, तामसिक प्रवृत्ति का मनुष्य हो तो मन उसका पंच इंद्रियों के माध्यम से तामसिकता का भोग करता है। रासिक वृत्ति हो तो मन रासिक वृत्ति के माध्यम से, पंच इंद्रियों के माध्यम से रासिक वृत्तियों का भोग करता है। इसी तरह से सात्विक होता है। पूर्ण अंधकार जब हो जाता है तो मन उससे बाहर निकलने की, मन की अपनी कोई भी क्षमता नहीं है। मन की अपनी कोई भी क्षमता नहीं है। मन एक तरह से एक माध्यम है। इस माध्यम को हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो भोग के लिए या भागवत के लिए। लेकिन ये निर्धारित कौन करेगा कि मैं अपने मन को भोग के लिए प्रयोग करूं या भागवत के लिए प्रयोग करूं? क्योंकि जब तक मेरे मन में ईश्वर के प्रति लगन नहीं लगती, जब तक मेरी आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक मुझे आत्मा का कोई ज्ञान नहीं होता। मैं कहता भी रहूं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इससे मेरी आत्मा जागृत नहीं होती। मेरी ये जानकारी में आ गया कि भैया मृत्यु तो देह की होती है, आत्मा की नहीं होती। शास्त्र भी पढ़ लिए सारे, पूर्ण ज्ञान इस बात का हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, इससे भी आत्मा जागृत नहीं होती। इससे भी मन जो है वो किसका गुलाम रहेगा? प्रकृति का गुलाम रहेगा, गुणों का गुलाम रहेगा। यानी कि त्रिगुणात्मक सृष्टि के 3 गुणों के अधीन रह के ही मन उसी के आधार पर कार्य करता है, उसी का एम्प्लॉय है। अब जो मन है ये आत्मा बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि मन के माध्यम से, पंच इंद्रियों के माध्यम से संसार चलता है सारा का सारा। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ये है कि जो 3 गुण हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना है, और किसी भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। प्रकृति के 3 गुणों के ट्रांसफॉर्मेशन का नाम ही रूपांतरण है। जब व्यक्ति शुरू करता है, साधना शुरू करता है, जब वो भोग वृत्ति में है, पंच इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से और अपनी संसारिक बुद्धि के माध्यम से, तो इनकी जो डोर है ये समझ लो चित्त है। चित्त की डोर है बुद्धि से, बुद्धि की मन से, मन की 5 इंद्रियों से। ये भोग चल रहा है गुणों के आधार पर। अब जब गुरु का आना होता है तो गुरु कहता है कि तू इस मन को पंच इंद्रियों की बजाय तू एक काम कर बेटा, तू इस नाम जप में भी लगा दे। तो जब वो अब मन क्या समझता है? मन को गुरुदेव कहते हैं देख इसमें भोग भी है, मोक्ष भी है। तो मन और जो चित्त है, प्रकृति है, वो उसमें अड़चन नहीं अटकाती, क्योंकि उसको मालूम है कि जो दिया जा रहा है उसमें भोग है, मेरा गुण है उसमें। तो वो मन आसानी से उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं भाई संसारिक भोग भी मिलेगा। इस चक्कर में मन बड़ी आसानी से गुरुदेव के पास आ जाता है। लेकिन उसे नहीं पता ये तो मछली पकड़ने वाला कांटा है, ये तो इसने डाल दिया। अब जैसे ही वो नाम जपना शुरू करता है, नाम जपते 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 उसको, उसकी जो बुद्धि है वो शून्य होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि बुद्धि जो है, बुद्धि हमारे चित्त को रिप्रेजेंट करती है। मन तो सिर्फ एक गुलाम, मन तो एक सिर्फ हमारा मैं, अहंकार के रूप में कार्य करता है इस संसार में। मन ही समझ लो अहंकार है, मन ही मोक्ष की सीढ़ी है और मन ही अहंकार की है। तो गुरुदेव जब देते हैं, जब बुद्धि में प्रकाश, बुद्धि जब संसार में कार्य करती है तो अंधकार है उस बुद्धि में। बुद्धि एक वेसल है, उसमें पूरा अंधकार है, तमस भरा है उसमें, और वो बिना सोचे समझे वो अपने मन के इच्छाओं के आधार से उसको छूट दे के रखती है। उसका कोई कंट्रोल नहीं है मन के ऊपर में। मन एक बंदर की तरह है जो पंच इंद्रियों के माध्यम से जो उसे अच्छा लगता है, जो उसके मन में आया सब करता है। इसमें बुद्धि का हाथ नहीं है। ज्ञान जब प्रकट हो जाता है, ज्ञान का अर्थ ये है कि जब तमस प्रकट होता है बुद्धि के माध्यम से,
मन में। तो ये जो मन है ना, ये जीवन और मृत्यु का निर्धारण करता है। मन से ही जीवन है और मन से ही मृत्यु है। बुद्धि से जीवन मृत्यु नहीं है, पंचेंद्रियों से भी नहीं है, चित्त से भी नहीं है, वो सूक्ष्म तत्व है, सारा हटा दो। जीवन और मृत्यु मन से है। जिसका मन मर गया वो मर गया, जिसने मन को जीत लिया वो तर गया। गुरु नानक देव जी ने कहा है, आई पंथी सगल जमाती, मन जीती जग जीती। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। तो मन को जीतने की बात है, लेकिन मन तो सिर्फ एक वेसल है, सिर्फ एक कश्ती है, यानी कि इसको डायरेक्शन देने की बात है सिर्फ। तो जो तमस है वो मन के माध्यम से प्रभाव करता है, और मन अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए जब ज्ञान प्रकट होता है तो बुद्धि में प्रकट होता है, मन में कोई ज्ञान प्रकट नहीं होता। मन वैसा का वैसा ही रहता है। बुद्धि का रूपांतरण जब होना शुरू होता है, जब ज्ञान प्रकट होता है, तो बुद्धि में प्रज्ञावती होती है बुद्धि। उसमें प्रकाश, ईश्वर का, आत्म तत्व का प्रकाश बुद्धि में होता है। बुद्धि में जब इस बात का प्रकाश आ जाता है कि ये मन जो है ये तो मेरे अंदर जो तमस है उसके अधीन कार्य कर रहा है, अब बुद्धि कहती है कि जो मेरे अंदर है वही मन, उसी हिसाब से मन कार्य करता है। क्योंकि बुद्धि जो है ये जगत में इकट्ठी की हुई चीज़ें, लेकिन इसको डिफ्रेंसिएशन नहीं पता कि अंधकार क्या है। लेकिन जब उसमें प्रज्ञा प्रकट होती है, ईश्वरीय ज्ञान प्रकट होता है, तब उसमें पता चलता है कि मन मेरे हिसाब से ही मेरे अंदर ही काम कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर तामसिकता से काम कर रहा है। यहाँ से साधक के अंदर दृष्टा भाव प्रकट होता है कि वो देखता है अपने अंदर। अब यहाँ पर मन नहीं है, अब वो बुद्धि के हिसाब से देख रहा है कि मेरे अंदर ही। मन कभी अपने आप में नहीं देखता। मन में वो नहीं है कि मन में खजाना भी नहीं है कि वो देखे इसके अंदर क्या है। वो तो उसको इनपुट मिली, खाना बड़ा अच्छा है, खा लिया। अभी मिली इनपुट, अभी खा लिया। अभी फूल देखा, बड़ा अच्छा है, तोड़ लिया। तो मन में कोई भी चीज़ की जमावट नहीं है, कुछ जमा हुआ नहीं है मन में। मन खाली वेसल है बिल्कुल, बस बुद्धि से वो ले लेके करता है काम। तो बुद्धि जब देखती है कि मेरे अंदर तमस है, अंधकार है, और मन उसी अंधकार में ही पंच इंद्रियों का भोग करता है, तो जब बुद्धि में प्रकाश होना शुरू होता है तो प्रकृति से आने वाले 3 गुणों पर प्रकाश पड़ता है। बुद्धि के अंदर ही पड़ता है प्रकाश। तो वो देख सकती है कि ये जो विचार है ये तमस वृत्ति का है, ये जो विचार है ये रासिक वृत्ति का है, ये जो विचार है ये सात्विक वृत्ति का। अब बुद्धि निर्धारित करती है। अब मन जब प्रभावित होता है किसी चीज़ से बाहर, पंच इंद्रियों से, तो बुद्धि फटाफट एनालाइज करती है कि ये तामसिक गुणों के अधीन मन भाग रहा है। फिर वो बुद्धि उस पर नियंत्रण बांधती है कि ये तामसिक कार्य है या फिर ये गलत कार्य है, ये तुझे नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जब वो, अब मन का क्या है, मन बुद्धि के अधीन है, लेकिन वो इसलिए बुद्धि के अधीन कार्य नहीं करता कभी, क्योंकि बुद्धि स्वयं अंधकार में होती है, क्योंकि वो अविद्या से प्रकाशित नहीं होती। ईश्वर का प्रकाश स्वयंभू है। सूर्य और चंद्र का प्रकाश स्वयंभू प्रकाश से ही प्रकाश लेके प्रकाशित है। इसी तरह से भौतिक बुद्धि जो प्रकाश है वो प्रकाश नहीं है जो तीनों गुणों को डिफ्रेंशिएट कर सके, जब तक कि वो स्वयंभू प्रकाश, उस आत्मा का प्रकाश प्रकट ना हो। आत्मा का प्रकाश ही ज्ञान है जो बुद्धि में प्रकट होता है, और वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देती है कि मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले विचार मेरा बुरा करना चाहते हैं, मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले विचार मेरा अच्छा करना चाहते हैं। तो जब भी पंच इंद्रियों के हिसाब से या किसी भी त्रिगुणात्मक गुण की वृत्ति के आधार पर मन कुछ कार्य करने की कोशिश करता है, तो बुद्धि उस पर लगाम तभी कस सकती है जब बुद्धि प्रज्ञावती हो, विवेकवती हो। और बुद्धि का प्रज्ञावान होना, विवेकवान होना, ये ईश्वरीय ज्ञान को दर्शाता है। तो ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है कि प्रकृति के त्रिगुणात्मक गुणों के आधार पर मन के व्यवहार को कंट्रोल करके मन को नीरस किया जाए। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इस भौतिकवाद में फंसे हुए मन को नीरव नहीं किया जा सकता। और जब तक मन नीरव नहीं होता, शून्य नहीं होता,
ना ध्यान है, ना धारणा है, ना ध्यान है, ना ही समाधि घटित हो सकती है, क्योंकि मन का शून्य होना बहुत ज़रूरी है। इसी पूरी थ्योरी पे ट्रांसफॉर्मेशन ऋषि अरविंदो ने लिखा है कि जो मनुष्य का ट्रांसफॉर्मेशन है वो बॉडी का नहीं है बल्कि उसके मन का है। मानसिक से अति मानसिक का बदलाव है, लेकिन ये बदलाव घटित जरूर मन में होता है, क्योंकि मन ही मैं हूँ। जिसका मन नहीं वो कुछ नहीं, लेकिन उस मन को एज ए वेसल यूज़ करती है प्रकृति, और बुद्धि में प्रकाश होने के बाद वही बुद्धि जो प्रकृति के अधीन होती है, अब वो आत्म प्रकाश के अधीन होके, प्रज्ञावान होके, विवेकवान होके उन चीज़ों को प्रकाशित करना शुरू करती है, आइडेंटिफाई करना शुरू करती है। साधक के लिए क्यों ज़रूरी है ज्ञान? साधक जब भी साधना करता है, साधना जब करता है तो 3 गुणों का जोर, खास करके तामसिक गुण, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर आप ऋषि अरविंदो की कुछ एक चीज़ें पढ़ें, वो अपने शिष्यों से कैसे बात कर रहे हैं, तो उनके शिष्य जब आते थे, श्री माँ के पास आते थे, तो तामसिकता प्रभावित करती है, ध्यान नहीं लग रहा, मेरा मन उदास हो जाता है, बहुत प्रभावित होता है साधक के ऊपर तामसिक वृत्तियों का। बाहर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ना मुझ पे तामसिकता का अटैक हो गया, नेगेटिविटी का अटैक हो गया, नहीं होता। साधक के अंदर जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसका तामसिक गुण उसको पकड़ने लगता है, जकड़ने लगता है कि तू कहाँ जा रहा है, जिसके कारण उसके मन में उदासी पैदा होती है, उसके मन में मृत्यु का डर पैदा होता है, उसके मन में वो सारे क्लेश उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे कि वो मन को नष्ट कर दे। मन को नष्ट करना मतलब जीवन को नष्ट कर दे। ये सारी एक मिनट, अभी नहीं प्लीज, अभी नहीं। जब मैं बात कर रहा हूँ फिर नहीं बीच में, नहीं तो मेरा सारा लिंक टूट जाएगा, क्योंकि ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मैं कैसे बोल रहा हूँ मैं नहीं जानता। तो मन को जो है मन जो है, क्या था, मैं सब मेरा पूरा हो गया। मन को नीरस करता है। जो 3 गुणों की प्रकृति है, 3 गुणों की प्रकृति, हाँ, जब साधक जब कार्य करता है, साधक जब असेंड करता है, अपने गुणों का रूपांतरण होना शुरू होता है। नाम जप और ध्यान के कारण उसके गुणों का रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। तामसिक वृत्ति को वो छोड़ने लगता है, तो तामसिक वृत्ति उसको छोड़ती नहीं, उस पर अटैक करती है, उसके प्राण तक हर ले, ऐसी तामसिक वृत्ति है, ऐसा तामसिक गुण है। और वह बाहर कहीं भी नहीं है। तामसिकता इस संसार में बाहर तब तक नहीं है जब तक अंदर नहीं है। तो जब साधक उस तामसिकता को छोड़ के सात्विकता में प्रवेश करता है, तो तामसिकता अपना पूरा जोर लगाती है कि उस साधक के प्राण तक हर ले। उस समय वो जो बुद्धि का प्रकाश है वो प्रकाशित होता है और उसको कहता है कि तेरे मन में जो भी भाव उत्पन्न हो रहा है, जो भी मायूसी या डिप्रेशन उत्पन्न हो रहा है, ये तेरा युद्ध है, तू खड़ा रह और डरना नहीं। इस समय गुरु का नाम जप, क्योंकि तुझ पे अंदर के गुण ने प्रभाव डाला है, तू उससे निकल रहा है, इसलिए उतनी ही सात्विकता तेरे अंदर भी प्रवेश करती है जितनी वो तामसिकता, क्योंकि तू जितना उसको छोड़ता है उतना तू सात्विकता की तरफ भी बढ़ता है, इसीलिए वो उतना ही प्रभाव तुझ पे देगी, मृत्यु तक तेरे को डर दिखाएगी। और हो सकता है तेरे मन पे इतना प्रभाव उसका हो कि वो तेरे प्राण तक हर ले। इसलिए तुझे ज्ञान की आवश्यकता है कि जो हो रहा है वो युद्ध है, जो तेरे अंदर घटनाएं घट रही हैं, जो तेरा मन जिस तरह से प्रभाव के अधीन कार्य कर रहा है, जिस तरह से वो वृत्तियों के अधीन था, उस तरह से आंतरिक बिना किसी पंच इंद्रियों के अधीन होके भी अगर तेरा मन मायूस है, तो मन को कंट्रोल करने वाली जो वृत्ति है, तामसिक वृत्ति, वो तुझे रोकने की कोशिश कर रही है। इसलिए साधक को मायूसी में, डिप्रेशन में या किसी भी ऐसी अवस्था में जब वो विचलित हो, उस समय वो ज्ञान का प्रकाश कि तू एक साधक है, तू वृत्तियों को छोड़ के जा रहा है, तू पंच इंद्रियों से मुक्त हो रहा है, और तू मन नहीं है, और तू शरीर नहीं है कि तुझे नुकसान पहुंचाया जा सके। शरीर तेरा माध्यम है, जिस माध्यम से तू अपने
लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसलिए इस शरीर की रक्षा कर। इसलिए अपने अंदर उत्पन्न होने वाले विचार को अपने गुरु के अधीन कर, उस गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप कर। ये प्रकाश सिर्फ तभी प्रकट होता है, यही ज्ञान है। और ये शास्त्रों को समझ लिया, ये को समझ लिया, उसको समझ लिया, दुनिया में बहुत इंटेलिजेंट होके सामने आ गए या बहुत कुछ हो गया, इसके लिए ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई। ज्ञान की उत्पत्ति सिर्फ साधक को मुक्त करने के लिए हुई है उन विचारों से जो गुणों के आधार पर उत्पन्न होकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ज्ञान उसको रोक ले, वो ज्ञान उसको वो करने ना दे जो उन वृत्तियों के अधीन है। इसी ज्ञान के माध्यम से वृत्तियों में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इसी के आधार पर व्यवहार बदलता है, क्योंकि व्यवहार भी गुणों के अधीन ही है। वो सत्य ही है जो ज्ञान है, वो सत्य ही है जो आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। और आत्मा का ज्ञान होने का अर्थ है कि जब भी साधक इस पथ पे भटक जाए तो आत्मा प्रस्तुत हो जाए कि तू वस्तु विशेष नहीं है, तू व्यक्ति विशेष नहीं है, तू स्वयं आत्मा है। और इस बात को याद कर और उस जगाने वाले को याद कर जिसने तुझे जगाया है, तो वहां पे गुरु प्रवेश होते हैं। नहीं तो साधकों की बहुत दुर्गति होगी अगर ज्ञान नहीं होगा इस चीज़ का। गुरुदेव हमेशा मदद करते हैं। जिस साधक के पास ज्ञान नहीं होता उसकी मदद साधक गुरुदेव बाहरी तरीकों से करते हैं। जब तक साधक अंदर से कनेक्ट नहीं होता तब तक उसकी साधना में जितना भी मार्गदर्शन प्रस्तुत होता है वो बाहर से किसी ना किसी माध्यम से होता है। और एक कारण है, किसी के जीवन में ज्ञान प्रकट हो गया, कोई ज्ञानवान हो भी गया, तब भी उसका मार्गदर्शन बाहर से हो सकता है, मार्गदर्शन बाहर से हो सकता है। और वो मार्गदर्शन तब तक होता रहेगा जब तक उसके अंदर का अहंकार जीवित है। वो जो मार्गदर्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि तू अपने अहंकार को देख सके, क्योंकि कभी कभी स्वयं अपने अहंकार को देखना पॉसिबल नहीं होता। वो बाहर से जब कुछ बात आती है और अहंकार को हिट करती है तब वो दिखता है। इसीलिए कोई साधक को अगर बाहर से कुछ मिलता भी है तो इसका अर्थ ये है कि उसको बाहर से इस समय खटखटाने की ज़रूरत है। अंदर तो वो खटखटा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर से खटखटाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसके अहम को ठेस लगे। वो ज्ञानी अगर है, उसको लगता है कि मैं तो साधना में 10 साल से हूँ, मैं सब जानता हूँ, जो भी मैं समझता हूँ वही सही है। फिर कोई विचार आता है, कोई शब्द आता है और उसको हिट करता है और वो उसको क्रोध आता है, उसको मायूसी आती है, उसको डिप्रेशन आता है, उसको प्रॉब्लम्स आती है। तो इसका अर्थ है उसके अहंकार के कारण हुआ। नहीं तो बाहर से आने वाली कोई भी वस्तु, कोई भी शब्द आप पे कोई भी प्रभाव ना डाले, ऐसी अवस्था योगी की, उससे पहले की सारी अवस्थाएं साधक की। इसीलिए अहंकार को बाहर से भी तोड़ा जाता है, अंदर से भी तोड़ा जाता है। ज्ञान का पर्पस विश्व के लिए नहीं है, दुनिया के लिए नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं है। भौतिकता में आप बड़े चतुर हो जाएंगे, कंपनी के चपरासी से आप चेयरमैन हो जाएंगे, ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान का वो कार्य नहीं है। ज्ञान का कार्य भीतर ही है। ज्ञान का कार्य है प्रकाश भीतर, आपको बाहर उपलब्धियां देना नहीं, आपको अमीर बनाना नहीं, आपके अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी मदद करना और आपकी सहायता करना कि आप इस पथ पे रुको ना, आप सदैव जागृत रहो। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसीलिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। ठीक है, रश्मि क्या कह रही थी? रश्मि से जय श्री गुरुदेव भाई। हाँ, तुमने क्यों बीच में बोला? तुम तो इतने देर से सेशन देखती हो, पता है ना, मैं भूल गया तो गया सब। सॉरी और कुछ भी याद नहीं किया, वो एक ही लय में है सब। हाँ, मैं एकदम से आ गई थी, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, बताओ क्या बोलते थे, अब बताओ क्या हाँ, मैं ये बोल रही थी गुरु भाई, और जो भी अभी आपने बताया, ऐसा मेरे साथ हो रहा है बहुत दिनों से। मतलब यही सारी चीजें मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज में साधना में आगे बढ़ रही हूँ या पीछे जा रही हूँ। मतलब मेरा जो एक थोड़ा सा अहंकार ले लो उसको,
थोड़ा गुस्सा ले लो, जो चीज मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रही है बहुत टाइम से, मतलब 10-15 दिन हो गए हैं इस चीज को लेते हुए। अच्छा। और मैं जब भी नाम जप करती हूँ तो धीरे धीरे टूटता है बीच में, और इतनी चीजें मेरे दिमाग में हावी हो रही है, बाहर की नेगेटिव बातें और क्लेश ले लो, ये सारी बातों को मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उसको छोड़ के मैं गुरुदेव का नाम जप करूँ, लेकिन गुरुदेव का नाम जप भी मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं समझ नहीं पा रही मैं साधना में आगे बढ़ रही हूँ या कुछ पीछे जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो कोई पीछे नहीं जाता कभी भी साधना में, साधना हमेशा आगे बढ़ती है। जैसा कि अभी अभी हमने बात की कि हमारे गुण हमें रोकते हैं और उनके प्रभाव में आके मन वैसी ही प्रभाव की वैसी ही चीज़ें हमारे सामने पेश होने लगती है, क्योंकि मैं मन में हूँ, मैं मन हूँ अभी तक, ठीक है, मैं आत्म रूप में अभी अवस्थित नहीं वो स्थापित नहीं हुआ हूँ। तो मन में वो तामसिक गुण के कारण मन में वैसे विचार प्रकट होने लगते हैं और लगता है कि मैं नाराज़ हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं परेशान हूँ, मेरी साधना नहीं हो रही। हालांकि ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ये उस तामसिक गुण की वजह से वो तुमको रोकना चाहता है साधना में, इसलिए विषय भूत को यूज़ करता है, इंद्रियों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, हमारे भौतिक जीवन के माध्यम से मन में वो विचार उत्पन्न कर सके कि तू बुद्धि के वश में ना हो, तू मेरे वश में रहे, और तू क्या है, तू वो सारा मिसकंसेप्शन प्रकट करना, ये तामसिक गुण है, यही तामसिकता होती है और कुछ तामसिकता नहीं है। भूत प्रेत तामसिकता नहीं है, तामसिकता हमारे विचारों में है, हमें जो नीचे खींचे, जो द्वैतवाद में खींचे, जो नफरत में खींचे, जो अपने प्रति, दुनिया के प्रति नफरत अहंकार पैदा करे, वो तामसिकता है। भूत और प्रेत तो बेचारे योनि में हैं फंसे हुए, वो तामसिक नहीं है, ठीक है। तो उस समय कुछ भी हो, ऐसे विचार कुछ भी आए, तो उस समय एक ही इलाज है कि गुरुदेव का नाम जप करना है बस। इच्छा करे नहीं करे, उस समय अपने आप को सोचना है कि मैं योद्धा हूँ और मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं तलवार शस्त्र कैसे फेंक सकता हूँ। मैं तो गुरु भाई जब से अगर नाम जप नहीं होता, मैंने तो ये भी कर रखा है, अपना ब्लूटूथ लगा के मैं उनका मंत्र जाप चलने देती हूँ। मैंने गुरुदेव पे छोड़ दिया, मैंने कहा अगर नाम जप होगा तो वो हो जाएगा, लेकिन मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, और मैं उनका मंत्र हमेशा सुनती रहती हूँ। हाँ। यहाँ तक कि इतना हो गया मेरे साथ। हाँ, बस कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो हमें अभी बात की, ये बड़ी गंभीर और सूक्ष्म बात है। ये साधकों के साथ, सबके साथ होती है, कोई इससे बचता नहीं। कोई कितना भी महान साधक क्यों ना कहे अपने आप को, या कोई हम क्यों किसी को कितना महान साधक या ज्ञानवान ना समझें, वो हर साधक के साथ होता है, क्योंकि गुण से कोई नहीं बचा, सभी पे गुणों का प्रभाव होता है, सभी पे ये स्थितियाँ आती हैं। इसीलिए अपने आप को कभी किसी साधक ने अकेला नहीं सोचना है, सभी लड़ रहे हैं, सभी की जंग जारी है अलग अलग तरीके से। इसीलिए थोड़े टाइम पहले ऐसा होता था कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था किसी भी चीजों से, ना रोना आता था, ना किसी भी चीजों से कोई फर्क नहीं। कोई मुझसे बात करता है तब भी नहीं करता, नहीं, मैं अपने गुरुजी के साथ मस्त और खुश रहती थी। हाँ, तो इस मैं को छोड़ दो, हावी हो रही है मेरे ऊपर, इस मैं को छोड़ दो कि मुझसे कोई बात कर रहा है। सुनो मेरी बात नहीं करता है, किसी चीजों पर गुस्सा आता है, अभी छोड़ो, एक मिनट रुको मेरी बात। ये तब तक ये चीजें प्रभावित होती हैं कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा या कोई चीजें मुझे प्रभावित कर रही है, जब तक मैं अपने आप को व्यक्ति विशेष समझता हूँ। मैं अपने आप को जब तक व्यक्ति विशेष समझूंगा ना, तब तक ही मेरे पे प्रभाव है। जब मैं बिल्कुल सामान्य साधक रूप में अपने आप को देखूंगा ना, तब मैं किससे बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कौन क्या कह रहा है, इसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। जब तक मैं ये सोचता रहता हूँ कि मैं अपनी प्रभाव पड़ता, मुझ पे ये नहीं होता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, तब तक मैं अहंकार में ही हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मुझ पे प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। एक व्यक्ति साधक को अपने आप को बिल्कुल निर्गुण कर देना चाहिए। निर्गुण का अर्थ है, ये ईश्वर का ही है ना, निर्गुण निराकार, तो उसका निर्गुण भाव अपना लेना चाहिए कि मुझ पे पड़ने वाला कोई भी प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ रहा, क्योंकि आत्मा निर्गुण है। आत्मा किसी प्रकार से ना प्रसन्न होती है ना दुखी होती है। ये सारा का सारा जो है चित्त का कार्य है, ये सारा का सारा मन का कार्य है। मन प्रसन्न होता है, मन ही दुखी होता है, आत्मा दुखी नहीं होती। रश्मि, जो तुम आत्म स्वरूप हो ना, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, तुम्हारे मन को दुखी कर सकता है। यहीं पे तो ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है कि जो दुखी होने वाला है, जो प्रभावित होने वाला है, वो आत्म नहीं है, वो मन है। इसीलिए तो जरूरत है ज्ञान की। यही तो हमने बात की अभी, इसी दुख सुख के भंवर से बाहर निकालता है ज्ञान। नहीं बदल सकते, अगर हम इंसान है तो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि हम लेकिन हम नाम तो जप सकते हैं। हम ये बात सही है बिल्कुल तुम्हारी, क्योंकि जब तक वो ज्ञान प्रकट ना हो जाए, ज्ञान प्रकट होने के बाद भी युद्ध है,
और जिसके अंदर अभी ज्ञान प्रकट नहीं हुआ उसके लिए साधारण सी बात गुरुदेव ने कही है कि तुम नाम जपो। गुरुदेव के पास कोई भी आता था, गुरुदेव क्या कहते थे? तुम नाम जप बढ़ा दो, क्योंकि सारी समस्याओं का हल नाम जाप ही है। ये बहुत बड़ी बात है नाम जाप कर देना। हम ये तो जानते हैं ना, हमारे जीवन में कोई भी समस्या कितनी भी प्रभावशाली, कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, गुरुदेव यही कहेंगे बेटा नाम जप बढ़ा दे इस समय। बस वही एक इलाज है। ज्ञान छोड़ दो, नहीं जरूरत नहीं ज्ञान की, नाम जाप ही कर लो, वो अपने आप प्रस्तुत हो जाएगा। नाम जाप ही ज्ञान है, ये समझ लो। ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, स्थूल रूप में हमारे पास ज्ञान के रूप में नाम जाप है। नाम जाप कर देना चाहिए उस समय। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो ज्ञान नहीं, मुझे तो पता नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, नाम जाप कर लो, वो नाम जाप बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो अभी 8 बज गए हैं, दूसरा सेशन इंग्लिश का शुरू होगा। जय श्री गुरुदेव। ठीक है, तो उम्मीद है कि थोड़ा सा प्रकाश इस चीज़ पे पड़ा होगा कि हमें क्यों जरूरत है। थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा प्रकाश पड़ा है। और मैं भी यही बिल्कुल जो आपने बोला है यही मेरी फीलिंग थी। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ज्ञान ही आत्मा है, बाकी सब अज्ञान है। हाँ, और ज्ञान हमारी मदद करता है साधना में, हमारी मदद करता है, बाहर से कुछ नहीं है। हाँ, और मैं ना ये अभी तो मेरे को ये बिल्कुल, मैं अपने आप में देखती हूँ ना, इंट्रोस्पेक्शन होता रहता है, तो देखती हूँ कि ये चीज चल रही है मेरे साथ, ये बुरा हो रहा है, सामने वाला मेरे साथ कर रहा है बुरा, वो मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन मैं उसके लेवल पे गिर ही नहीं सकती। मेरे अंदर मंथन चलता रहता है, क्या मैं उसके साथ ऐसा करूं, मतलब मैं उसको देख रही हूँ वो कर रहा है, बट मैं वैसा नहीं कर सकती, मेरी आत्मा गवारा ही नहीं करती। फिर वो क्या है? वो ज्ञान ही तो है, वही आत्मा है। मैं उस लेवल पे जा ही नहीं सकती, वो चीज नहीं कर सकती मैं। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि ये चीज, अब ये जैसे रश्मि जी कह रही है ना, ये जितना अपना मंत्र जाप और नाम जप होगा ना, वो तामसिकता खत्म होती जाएगी। तामसिकता क्या है? किसी ने मुझे कहा मुझे गुस्सा आ गया, वो गुस्सा क्यों आया? मेरे ईगो के कारण ही तो आया। अभी तक आपने यही बोला ना कि अपना अहम। जिस दिन मैंने ये देखा कि अरे इन्होंने किसको कहा, मुझे तो नहीं कहा, तो वो फिर मैं क्यों गुस्सा हो रही हूँ, तो वो चीजें अपने आप शांत होनी हो जाएगी। इतनी शांत हो जाएगी, सामने वाला गाली भी दे रहा हो ना, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे ही आएगी ये चीज, और अपने आप ही चेंज होगी। अपना काम तो नाम जप ही करना है। लेकिन मैं यही कहना चाह रही थी कि जो चेंज हम में आ रहा है वही हमारे को ज्ञान प्रकट कर रहा है ना, कि मैं अपने आप में देख रही हूँ कि मैं ना कुछ द्वंद्व मेरे अंदर चल रहे हैं, मैं सामने वालों को देख रही हूँ कि कितना बुरा कर रहे हैं, कितना गेम खेल रहे हैं मेरे साथ, बट मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं पूरी तरह से पावर में हूँ कि उनके साथ बुरा कर सकती हूँ, बट मैं उस लेवल पे नहीं जा सकती। मेरा अंदर से आत्मा गवारा नहीं करती। वही मैं ज्ञान मानती हूँ फिर, कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वही चीज कहना चाह रही थी मैं। हाँ, चलिए। बहुत सारी, मतलब पहले बहुत सारी चीजें होती थी ना, जैसे भावुक होना भी, कहीं कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आ गया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखता है अपन को। वो ज्ञान की प्रकाश ही तो आती है ना, कि अपनी बुद्धि को दिख रहा है कि अरे अगर तुमने भी ये गलती कर दी तो तुम कैसे योगी हो, कैसे साधक हो। अपना अंदर ही मन बोलता है अंदर कि क्या मतलब, फिर उनमें और तुम में फर्क क्या है, कि तुम भी इस तरह से यदि सोचो, उस लेवल पे जाके सोचो, तो फिर वो भौतिकवाद और शुरू में बोला था भैया ने, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में फर्क ही क्या आ रहा। तुम अलग कैसे हो औरों से? तुम में अंदर से एक आत्मा जगाती है, करने ही नहीं देती गलत। सही बात। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, अब एक चीज़ और इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सेशन का टाइम हो रहा है, 8:30 बजे दूसरा सेशन भी शुरू करना है, तो 5 मिनट में मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ इसमें। गुरु नानक देव जी ने इस पर एक चीज़ ऐड की थी। उन्होंने कहा था कि आई पंथी सगल जमाती, मन जीती जग जीती। इसका जो विस्तार अगर देखें कि उन्होंने इस बात को कहा था, उन्होंने कहा था आई पंथी सगल जमाती। आई पंथ का आधार है, आई का अर्थ उन्होंने माना है मात्र का भाव, मात्र का पथ। जो आई पंथ बाबा श्री गंगाईनाथ जी के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से हम तक पहुंचा, उस आई पंथ का मूल मकसद क्या है, धारणा क्या है, उसको गुरुदेव ने आगे एक्सप्लेन किया कि सर्व खल विदम ब्रह्म ही आई पंथ है। कैसे? क्योंकि माँ जो होती है अपने किसी भी बच्चे में कोई भी विकार नहीं देखती या भेद नहीं करती। कोई भी व्यक्ति जो आई पंथ पे आता है उसके मन में संभाव प्रकट होता है, उसका मन निर्मल हो जाता है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को वो अपना ही पुत्र कह लो, पुत्री कह लो, भाई कह लो, बहन कह लो, सबके साथ आई पंथ पर चलने वाला साधक का सबके लिए उसके मन में संभाव प्रकट हो जाए।
जैसे ही उसके मन ने सबको अपना बना लेता है तो ना किसी से द्वेष, ना किसी से राग, ना अहंकार, ना ईर्ष्या, सब खत्म हो जाता है। मन की अपनी व्यवस्था जो होती है बिल्कुल शून्य हो जाती है। इसीलिए मन जो है वो माँ का रूप धारण करके पूर्ण रूप से अपनी गुणों के अधीन कार्य करने वाली से शून्यता नीरव हो जाता है, संभाव प्रकट होता है, प्रेम प्रकट हो जाता है। माँ का हृदय ईश्वर का हृदय ही है। जिसने आई पंथ को अपना लिया उसने अपने मन को माँ में परिवर्तित कर दिया, माँ आदि शक्ति में परिवर्तित कर लिया, संभाव में प्रकृति कर लिया। उसी के लिए ही सर्व खलविदम ब्रह्म है, उसी के लिए ही सब ब्रह्म है, सब उसी की संतानें हैं, सब इक्वल है। इसीलिए आई पंथी सगल जमाती, सारी जमातों से ऊपर माँ की जमात है, माँ से ऊपर कोई नहीं होता। और जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया, क्योंकि माँ जो है वो अपने मन में अपने बच्चों के लिए, सबके लिए प्रेम और स्नेह रखती है। वो किसी गुण विशेष के आधार पे अपने बच्चों में डिफरेंशिएट नहीं करती। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने बहुत बड़ी बात कही है। सर्व खलविदम ब्रह्म को ही उन्होंने विस्तृत रूप पे एक धारा के रूप में जो गोरखनाथ जी ने चलाई, सगल पंथी आई पंथी सगल जमाती, मन को जिसने जीत लिया उसने जगत को, पंच इंद्रियों से वशीभूत या महसूस होने वाले उस जगत से ऊपर उठ जाना ही मुक्ति है, मोक्ष है। इसीलिए सबके प्रति संभाव होना, एक भाव होना ही आई पंथ है। ठीक है, चलो आज के सेशन को हम यहीं रखते हैं। हो सकता है बहुत सारी बातें हमें करनी हो, कल कर सकते। आज के लिए इतना ही। दूसरा सेशन में जरूर आइए, इंग्लिश का सेशन बहुत अच्छे सेशन है। उसमें भी हमने कल क्या खोजा, पता है? उस सेशन में, कल के इंग्लिश सेशन में हमने क्या खोजा? भगवान का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, उसमें पता चला। ठीक है, चलो उसमें भी आइए, जिनको इंग्लिश आती है उसमें ज़रूर आएँ और उस सेशन को ज़रूर देखें। उसमें भी कुछ ना कुछ गुरुदेव हमें ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरु, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। YouTube पे जो भी कमेंट्स हैं मैंने पढ़ तो लिए हैं, लेकिन मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा। अमर कला बहन, सत्य ही आत्मा है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ओम प्रकाश तिवारी भाई, पंजाबी में तो कोई सेशन नहीं होता है, फिर भी मेरा नंबर आपने लेना है, इंग्लिश में सेशन होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। 8777211139, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ठीक है। बाकी कल एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव आपको भी।